हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम इन्फो। देखिए, यूपी की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और किसी बच्चे को राउंड 1, किसी बच्चे को राउंड 2 और किसी बच्चे को मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा और वो एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट करेगा। देखिए, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद किसी बच्चे को कॉलेज को छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, उसका कारण क्या है कि उसी बच्चे को कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, अदर स्टेट की काउंसलिंग से या ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, तो उस बच्चे को राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई वहाँ से रिलीव करना मीन्स छोड़ना पड़ेगा, या राउंड 2 में सीट जो अलॉट हुई वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, या मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड की जो सीट अलॉट हुई है वहाँ से उसे छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो कितना मनी रिफंड मिलेगा या सारा मनी वेस्ट चला जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर राउंड 1 में किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई, सीट अलॉटमेंट के बाद वो बच्चा उस कॉलेज जाएगा एडमिशन प्रोसीजर के लिए। देखिए, उस बच्चे ने जब एडमिशन करा लिया मीन्स उसने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर दिए। उसको किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग या ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से इससे जो ये कॉलेज अलॉट हुआ है, इससे अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो बच्चा इस सीट को छोड़ना चाहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जब भी मन किया तब आप सीट छोड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप राउंड 1 में सीट छोड़ना चाहते हैं तो राउंड 2 की काउंसलिंग के जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, मान लीजिए क्योंकि अभी कोई भी इसका शेड्यूल नहीं आया, हम एक डेट मान करके बात करेंगे। मान लीजिए 15 फरवरी से राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको इससे 2 दिन पहले तक ही राउंड 1 की जो अलॉटेड सीट है जहां आपने एडमिशन ले चुके हैं उसको छोड़ सकते हैं। 2 दिन पहले मीन्स आप 15 तारीख से तो स्टार्ट हो रहा है, एक आपको बचा है 14 तारीख, 13 तारीख 2 दिन पहले मीन्स आप 12 तारीख 2021 इस दिन के शाम 4 बजे तक 4 PM तक उस कॉलेज इस सीट को रिलीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो अलॉटमेंट लेटर लेके आना बहुत जरूरी। आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर रखें, क्योंकि जब आप यहाँ रिलीव कर रहे होंगे तो आपको वो अलॉटमेंट लेटर शो करना होगा कि सर हमें यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है, हम इस सीट को रिलीव करना चाहते हैं। ये देखिए, ये तो प्रोसीजर हो गया, मतलब आप ये चीज़ कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। तो कितना आपकी सिक्योरिटी मनी, आपने यहाँ पे कुछ ट्यूशन फीस जमा करी होगी, जो ट्यूशन फीस है 10%, उस ट्यूशन फीस का मात्र ट्यूशन फीस का 10% डिडक्ट होकर के आपकी सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी मनी से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। फिर आता है, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन, आपके पास अलॉटमेंट लेटर है मीन्स आपके पास जेन्युइन रीजन है, सर हम इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आप किसी कारण बस आप छोड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई अलॉटमेंट लेटर भी नहीं है, या आप सोच रहे हैं कि इस साल नहीं बल्कि मैं अगले साल एडमिशन लूँगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इस वक्त जब आपके पास कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपकी 50% सिक्योरिटी मनी का भी और जो आपने ट्यूशन फीस जमा करी है उसका भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। 50%, यहाँ पे 10% डिडक्शन अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, अगर नहीं है तो 50% डिडक्शन होगा। देखिए, ये हो गया फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दिन तक ही, अभी तो देखिए शेड्यूल नहीं आया राउंड 2 का, जब राउंड 2 का शेड्यूल आ जाएगा तो आपके पास डेट होगी, तो आप उससे 3 दिन पहले, ये 2 दिन पहले 4 PM तक ही कर सकते हैं। उसके पहले आप और भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए क्या आता है राउंड 2। जब राउंड 2 का किसी बच्चे को राउंड 2 में क्या हुआ, कॉलेज सीट अलॉट हुई, सीट अलॉटमेंट के बाद वो बच्चा क्या कराएगा, एडमिशन करवाएगा। अब एडमिशन करवा लिया, फिर उसके पास अलॉटमेंट लेटर है, तब भी उसे ये वाला क्राइटेरिया 50% मनी डिडक्ट होगा, 50% मनी डिडक्ट होगा सिक्योरिटी फीस से, जो आपने धरोहर राशि है
और जो सिक्योरिटी मनी और जब आपने ट्यूशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिपॉजिट किया होगा उसमें से। देखिए आपको त्यागपत्र लेने के लिए ये सारी इतना डिडक्शंस के बाद ही आपको वो त्यागपत्र रिजाइनिंग लेटर होता है उसको देंगे वो। फिर देखिए मॉपअप राउंड। देखिए बहुत मुश्किल होता है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में अलॉट सीट एडमिशन के बाद उसको रिलीव करना। देखिए फिर भी आप बात कर लेते हैं, फिर भी आप रिलीव करना चाहते हैं, आपने मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने क्या किया एडमिशन, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन करवा लिया। देखिए अब एडमिशन करवा लिया तो ऐसा नहीं कि आपने जो यहाँ सीट छोड़ी वहाँ कोई और बच्चा मॉपअप राउंड में ले लेगा, यहाँ तो हो गया था, पर अब आपने सीट छोड़ी तो कोई बच्चा लेने के लिए सीट को नहीं है। देखिए मॉपअप राउंड को लास्ट राउंड, फिर भी स्टे वैकेंसी राउंड होता है, पर इनके जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा हुआ है हम वही बात करेंगे। कह रहे हैं कि अगर मॉपअप राउंड के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो ये ना 50%, ना 10%, ना 50%, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप अलॉटमेंट लेटर ले आए नहीं ले आए, आपको आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी जो हमने धरोहर राशि और साथ में जो ट्यूशन फीस है आपने जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन दिया था वो नहीं, बल्कि जो आप 5 साल की पूरी फीस है आपको वो डिपॉजिट करनी होगी, तब आप यहाँ से रिजाइनिंग लेटर ले सकते हैं। देखिए कई बार हो सकता है आप थोड़े दिन तक पढ़ें, आपको अच्छा नहीं लगे कि मैं अगले साल तैयारी करके फिर से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप थोड़े दिन बाद जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो गई। उस समय भी आपसे वो कहेंगे सिक्योरिटी मनी भी जमा करिए, तब आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। देखिए जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी आपको, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में लिखी हुई है। फिर भी आपको कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, आप ऐसा करना चाहते हैं, आप रिलीविंग लेटर चाहते हैं या रिजाइनिंग लेटर है जिसे त्याग पत्र कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप इससे जो भी इनकी अथॉरिटी है, काउंसलिंग अथॉरिटी है या कॉलेज की अथॉरिटी, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उनसे भी एक बार बात कर लें कि यह प्रोसीजर। पहले तो देखिए ये सारे प्रोसीजर तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में है, ये तो उन्हें फॉलो ही करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।